हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया है। 7 अगस्त में पूछे गए हिंदी, जीके, जीएस के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की आज की 7 अगस्त के पेपर में जीके सेक्शन से कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। वीडियो को पूरा देखेगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि हर्षचरित ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर्षचरित जो है ना, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बाण भट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं हर्षचरित पुस्तक की मैं बात करूं तो पुस्तक हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं बाण भट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बाण भट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, बाण भट्ट विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के भी लेखक हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि चिल्का झील ये कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, चिल्का झील जो है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। अगर मैं बात करूँ चिल्का झील की, तो चिल्का झील ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वां आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेट्स। क्या होता है? पावो क्रिस्टेट्स। कुछ मैंने जानवरों के वैज्ञानिक नाम लिए हैं क्योंकि हर शिफ्ट में जानवरों के वैज्ञानिक नाम से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए एक बार आप लोग। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पिथेरा लियो। क्या होता है? पिथेरा लियो। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एल्फस मैक्सिमम। एल्फस मैक्सिमम। ठीक है। मोर का पावो क्रिस्टाटस। ठीक है। लोमड़ी का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? वल्फ वल्फ। बाघ का पैथरा टाइग्रिस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केनिस लुपियस फेमिलेरिस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिक्स। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलिम्बा लीबिया। भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नाजा नाजा। जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिराफ कैमलोपाडलिस। जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इक्वस क्वागा। घरेलू कौवा का वैज्ञानिक नाम कोरबस स्टेडेश। तो ये वैज्ञानिक नाम आप याद कर लीजिए। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो आप इन एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुंबई को भारत के कपास राज के रूप में भी जाना जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि मैसूर को स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, तो मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। मुंबई को भारत के कपास राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। यह ATP या एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि कांवर झील ये कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, कांवर झील जो है ना, ये बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य और कांवर ताल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, बोध गया जो है ना, ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फल्गु नदी के किनारे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध, मगध जनपद। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में इसे एक था। ये दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? इति धन आदि। देखिए, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बना? या बन गया। अगर पूछा जाए इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो इत्यादि में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। साधारण का विलोम शब्द पूछा गया था। तो साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? तो साधारण का विलोम शब्द होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? अब देखिए, बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा होगा। जब बीच में योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। और जो संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। तो इस प्रकार से वो द्विगु समास होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गजानन में कौन सा समास होगा? देखिए, समास से क्वेश्चन तो पूछा गया था, लेकिन मिलान करने वाले प्रश्न पूछा गया। मिलान करने वाला कि कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा बहुप्रिय समास है। गजानन में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको एक हिंदी की क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो बोल क्या रहा है कि गजानन में कौन सा समास होगा? तो गजानन यानी गज धन आनंद, अर्थात गज के समान आनंद मुख है जिसका, यानी भगवान गणेश। तो यहाँ पर संज्ञा दी जा रही है भगवान गणेश की। जैसे कि पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। यहाँ पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव। यहाँ पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, यानी कि रावण। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रत्येक में कौन सा समास है? अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो या ना याद हो। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए या हर आ जाए। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। अब प्रत्येक यानी कि प्रति, प्रति, तो प्रति ये रहा। तो जब भी हो तो प्रति, प्रत्येक में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, राजकुमार में कौन सा समास होगा? आप देखिए, इसमें राज अलग है और कुमार अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? राजकुमार। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरनी में कौन सा प्रत्यय होगा? अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बच्चा भी होगा वो भी कर लेगा। शेरनी, नी, नी, नी निकल रहा है, यानी लास्ट वाला शब्द। तो नी जो है आपका शेरनी में प्रत्यय नी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? तो भारत के उत्तरी तट को कोंकण तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है और ये है दमन से गोवा तक फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ चावल और काजू ज़्यादातर उगाए जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि पूंगा घाटी ये कहाँ पर स्थित है? पूंगा घाटी जो है ना, ये लद्दाख में स्थित है। अगर मैं पूंगा घाटी की बात करूं तो पूंगा घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्व में चांगथांग घाटी में स्थित है। दूसरी बात, ये खारे जल की झील घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह से पूछा गया था, क्वेश्चंस क्या था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रावधान, इस कानून ने विधवाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को भी कानूनी संरक्षण प्रदान किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, अकबर का राज्याभिषेक ये कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था गुरदासपुर के कलनौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज तिलक हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना। अकबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्ध के बारे में जान लीजिए। अकबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किसके मध्य में हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा युद्ध हुआ था थानेसर का युद्ध। तो थानेसर का युद्ध हुआ था 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये युद्ध मुगल सम्राट अकबर और राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। अगला युद्ध हुआ था अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत में लड़ा गया था और ये युद्ध हिंदू सम्राट हेमू चंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर के बीच में लड़ा गया था। अगला जो युद्ध लड़ा गया था तुकरोई का युद्ध। तो तुकरोई का जो युद्ध हुआ था 3 मार्च 1575 को, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे युद्ध जो हैं ये अकबर के द्वारा लड़े गए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर नील नदी के किनारे है? तो काहिरा जो है ना ये नील नदी के किनारे है। दूसरी बात, नील नदी को मिस्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नील नदी को मिस्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नील नदी का स्रोत विक्टोरिया झील से है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या होता है एफसीआई का? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 1927 वर्ष FICCI की स्थापना हुई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आविन्यो कहाँ का कला केंद्र? तो आविन्यो जो है ना ये फ्रांस का कला केंद्र है। अगला प्रश्न पूछा गया था पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन्स। पौधों में वृद्धि विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्सों द्वारा नियंत्रित होती है, जिनमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि अवरोधक मुख्य रूप से एब्सिक एसिड और एथिलीन शामिल हैं। तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपरिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा की गई थी और जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिख धर्म की स्थापना सिखों के प्रथम गुरु नानक के द्वारा की गई थी। 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ था। अगला प्रश्न गाइस पूछा गया था कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत कब आए थे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 16 के तत्व चालकोजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मृदा का अपरदन का कारक क्या है? तो मृदा अपरदन से कुछ सामान्य कारणों में वनों की कटाई, कृषि, खनन और निर्माण शामिल हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भूआकृतियां हैं? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के महात्मा गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इतने ही क्वेश्चंस आपको जीके के मिले थे, जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। थोड़ी ही देर में आपके सामने हिंदी के भी क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।